आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024 विषय राजनीति विज्ञान। टॉपिक का नाम है संविधानवाद। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पूरा वीडियो देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधानवाद का जनक किसे माना जाता है? संविधानवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अरस्तु को। अगला क्वेश्चन है, युद्ध को संविधानवाद का प्रथम शत्रु किसने कहा है? युद्ध को संविधानवाद का प्रथम शत्रु किसने कहा है? इसका सही उत्तर होगा केसी वहियर। अब ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है एग्जाम में, ऐसे भी आ सकता है कि केसी वहियर ने संविधानवाद का प्रथम शत्रु किसको कहा है? ऑप्शन आ जाएगा अलग प्रकार के। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर होगा युद्ध को कहा है। ठीक है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, संविधानवाद किस पर आधारित अवधारणा है? संविधानवाद किस पर आधारित अवधारणा है? इसका सही उत्तर होगा विधि पर आधारित संविधान पर। ठीक है, फिर है संविधानवाद का अर्थ है। संविधानवाद का अर्थ क्या है? इनमें से निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन करना, ये भी सही है। सीमित सरकार, ये भी अर्थ है। स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुसार शासन का संचालन, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला है, भारत में संविधानवाद मूलतः किससे प्रभावित है? तो भारत में संविधानवाद मूलतः उदारवादी अवधारणा से प्रभावित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान का होना संविधानवाद की गारंटी नहीं है। यानी अगर संविधान है तो कोई जरूरी नहीं है कि उस देश में संविधानवाद भी पाया जाता हो। ठीक है, तो संविधान का होना संविधानवाद की गारंटी नहीं है। इसका सही उत्तर होगा विलियम जी एंड्रयूज। ठीक है, एक अवधारणा के रूप में संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार तथा शासक व शासित के ऊपर नियंत्रण की व्यवस्था है। ये संविधानवाद की परिभाषा है। ये किसने दी है? तो इसका उत्तर होगा जे.एस. राउसेक। ठीक है, निम्न में से संविधानवाद का आधार नहीं है। इनमें से संविधानवाद का आधार क्या नहीं है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर सहमति। ये संविधानवाद का आधार नहीं है। बाकी समाज के सामान्य उद्देश्यों पर सहमति, ये भी संविधानवाद का आधार है। संस्थाओं के ढांचे एवं प्रक्रियाओं पर सहमति, ये भी संविधानवाद का आधार है। शासन के आधार के रूप में विधि के शासन पर सहमति, ये भी संविधानवाद का आधार है। पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक है पिनोक एवं स्मिथ। अगला है, पिनोक एवं स्मिथ ने संविधानवाद के 4 आधारभूत तत्व बताए हैं। निम्न में कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो अब ये आपको बताना है कि जो संविधानवाद के 4 आधारभूत तत्व बताए गए हैं पिनोक और स्मिथ के द्वारा, उनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो पहला है, संविधान आवश्यक संस्थाओं की अभिव्यक्ति है, ये भी शामिल है। संविधान राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक है, ये भी शामिल है। संविधान विकास का निर्देशक है, ये भी शामिल है। संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था का संरक्षक है, ये शामिल नहीं है। यानी पिनाक और स्मिथ ने जो संविधानवाद के 4 आधारभूत तत्व बताए उसमें चौथा तत्व शामिल नहीं है। अब यही क्वेश्चन दूसरे प्रकार से भी आ सकता है। इसमें पिनाक और स्मिथ का नाम नहीं आकर के वो डायरेक्ट आ गया कि संविधानवाद का निम्न में संविधानवाद का तत्व नहीं है या संविधानवाद के 4 आधारभूत तत्वों में शामिल नहीं है। ठीक है, निम्न में से संविधानवाद की आधारभूत विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी विशेषता संविधानवाद की आधारभूत विशेषता नहीं है? तो मूल्य संबद्ध अवधारणा, ये भी है। संस्कृति संबद्ध अवधारणा, ये भी है। गत्यात्मक अवधारणा, ये भी है। अभिजन संबद्ध अवधारणा, ये जो है संविधानवाद की आधारभूत विशेषता नहीं है। फिर निम्न में से संविधानवाद की अवधारणा नहीं है। इसमें संविधानवाद की कौन सी अवधारणा नहीं है? याद रखना, संविधानवाद की 3 अवधारणाएं प्रचलित हैं। एक अवधारणा का नाम है पाश्चात्य अवधारणा, जिसको आप उदार लोकतंत्रवादी अवधारणा भी बोल सकते हो या उदार अवधारणा भी बोल सकते हो या उदारवादी अवधारणा भी बोल सकते हो। दूसरी है साम्यवादी अवधारणा
और तीसरी है विकासशील लोकतंत्रवादी अवधारणा। इस प्रकार से संविधानवाद की ये 3 अवधारणाएं हैं। तो इसमें कौन सी अवधारणा नहीं है? आधुनिक लोकतंत्रवादी अवधारणा, ये संविधानवाद की अवधारणा नहीं है। फिर अब पाश्चात्य संविधानवाद का लक्षण है। पाश्चात्य संविधानवाद, इसी को उदारवादी संविधानवाद भी कहा जाता है। तो कौन सा लक्षण इसका नहीं है? विधि का शासन भी है, ठीक है। पाश्चात्य संविधानवाद का लक्षण है विधि का शासन, बाकी संपत्ति का समान वितरण ये भी नहीं है, राजनीतिक शक्ति का आर्थिक शक्ति के अधीन होना ये भी नहीं है, और राजनीतिक अस्थिरता ये भी पाश्चात्य संविधानवाद का लक्षण नहीं है। तो इनमें से सही उत्तर होगा विधि का शासन। फिर पाश्चात्य संविधानवाद का लक्षण नहीं है, इनमें से कौन सा लक्षण पाश्चात्य संविधानवाद यानी उदारवादी संविधानवाद का नहीं है? तो इसका होगा साम्यवादी दल का एकाधिकार। ये जो साम्यवादी उदारवाद का लक्षण है, ये साम्यवादी अवधारणा का लक्षण है, पाश्चात्य संविधानवाद का लक्षण नहीं है। बाकी नियमित चुनाव भी है, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी है, लोकमत की प्रभावशीलता भी है। अगला है उदार लोकतंत्रवादी संविधानवाद की विशेषता नहीं है। ये उदार लोकतंत्रवादी बोल दो चाहे पाश्चात्य संविधानवाद बोल दो, इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो मौलिक अधिकार भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, शक्ति का पृथक्करण भी है। ये साम्यवादी दल जो है ये उदार लोकतंत्रवादी संविधान की विशेषता नहीं है, ये साम्यवादी जो संविधानवाद है उस अवधारणा की विशेषता है। इसका अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, विकासशील लोकतांत्रिक राष्ट्रों के संविधानवाद का लक्षण है। विकासशील लोकतांत्रिक राष्ट्रों के संविधानवाद का लक्षण है राजनीतिक स्थायित्व है, ये भी नहीं है, आर्थिक विकास की तीव्र गति ये भी नहीं है, आधुनिकीकरण की निर्बाध प्रक्रिया ये भी नहीं है, संविधानवाद का निर्माण प्रक्रिया में होना ये है, ठीक है ना। जो विकासशील लोकतांत्रिक देश है वहां पर संविधानवाद का लक्षण क्या है कि वहां पर संविधानवाद अभी निर्माण की प्रक्रिया के अंदर है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। पहला कथन है संविधान संगठन का प्रतीक है, संविधानवाद विचारधारा का, ये कथन सही है। संविधान प्रायः निर्मित होते हैं, संविधानवाद हमेशा विकास का परिणाम रहा है। तो संविधान का तो निर्माण होता है जनरली, लेकिन संविधानवाद हमेशा विकास का परिणाम रहता है, ये भी सही है। संविधान साध्य युक्त धारणा है, संविधानवाद साधन युक्त, ये गलत है। इसका उल्टा होगा, संविधान साधन युक्त धारणा है जबकि संविधानवाद साध्य युक्त धारणा है, ठीक है। और चौथा इसमें है संविधानवाद की समानता के बावजूद हर देश का संविधान अलग अलग होता है। तो हर देश का संविधान तो अलग अलग होता है, लेकिन संविधानवाद की जो है सब देशों के अंदर लगभग समानता पाई जाती है, ये कथन सही है। तो इससे तीसरा जो है सी, ये गलत है, ठीक है। तो ये था संविधानवाद के टॉपिक का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसी प्रकार के पूरे टॉपिकों से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।